अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें रमज़ान शरीफ के महीने में करने चाहिए। और यकीनन अगर आप ये काम बिना किसी नागा आलस के रोज़ करेंगे ना रमज़ान में, तो आपको ये काम करने की आदत पड़ जाएगी नॉर्मल डेज में। तो आइए फिर देखते हैं कि वो कौन से काम हैं। आप यूट्यूब पर दीनी बयान सुन सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स के लेक्चर सुन सकते हैं, जो कि बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल। उनकी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे यकीनन। और ये मैं बता रही हूँ कि आप 110% ज़रूर सीखेंगे उससे, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने सीखी हैं उनसे। तो आप फ्री टाइम में इस्लामिक लेक्चर्स, दीनी बयान सुनिए। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने जो गुनाह आपने किए हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर, उनकी माफ़ी मांगिए अल्लाह से। क्योंकि जब कोई अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है ना, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। आपको दुआ मांगने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दिल में सोचिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करिए आप लोग, क्योंकि ये महीना ही कुरान शरीफ का महीना है। और अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के महीने में ही कुरान शरीफ दुनिया पे नाजिल किया था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा कीजिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ की तिलावत खूब कसरत से किया करते थे। अल्लाह को बहुत पसंद है कोई बंदा अगर उसकी तिलावत करे, कुरान शरीफ पढ़े, तो वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। आप कुरान शरीफ के साथ अगर उसका ट्रांसलेशन, उसका मतलब भी पढ़ें, उसका मतलब पढ़ें और समझें, तो ज़्यादा बेहतर है। आप समझ पाएंगे कि कुरान शरीफ क्या कहता है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है। क्योंकि हमारी ज़ुबान अरेबिक नहीं है, तो हम ये नहीं समझ सकते कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, कुरान शरीफ हमसे क्या कहता है, कुरान शरीफ में क्या क्या बातें दी हुई हैं हमारे लिए, तो हम ये चीज़ नहीं समझ सकते। तो आप एक काम कीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, मुस्लिम प्रो। आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। उसी से ही मैंने भी कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ा है। आप वो पढ़िए, उसमें कुरान शरीफ पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कुरान शरीफ हमसे क्या कहता है और कुरान शरीफ में क्या क्या बातें बताई गई हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए बिना किसी आलस के, वो भी। और बेहतर ये है कि आप तहज्जुद भी पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि तहज्जुद में अल्लाह पाक अपने बंदे के सबसे नज़दीक होता है। और तहज्जुद की नमाज में मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दुआ कबूल ज़रूर होती है, भले ही अल्लाह देर ज़रूर करता है दुआ कबूल करने में, लेकिन कबूल ज़रूर होती है। आपको आपकी दुआओं का बदला मिलता है, लेकिन वो उस तरह नहीं मिलता कभी कभार जिस तरह की आप सोचते हैं। तो इससे हमें नमाज़ पढ़ने की भी आदत पड़ेगी नॉर्मल डेज़ में। अगर हम रमज़ान में 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद अदा करेंगे, तो हमें नॉर्मल डेज़ में आसानी होगी नमाज़ पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बेसहारा लोगों की, भूखे प्यासे लोगों की मदद कीजिए, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। उन लोगों की मदद करिए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम अगर किसी को दोगे तो मैं उसका दुगना तुम्हें वापस करूँगा। ये कुछ काम थे जो भी मैंने आपको बताए हैं कि रमज़ान के महीने में करने हैं आपको। अगर आप मेरी मान के चले ना, तो आप ये काम 1 महीने, रमज़ान के 1 महीने में सिर्फ करके देख लीजिए। यकीनन आपको इन कामों की आदत पड़ जाएगी। जब आप एक चीज़ को करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ की आदत पड़ जाती है, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। तो ये चीज़ अच्छी है तो इसकी आदत जल्दी पड़ेगी और अल्लाह आपको और तौफीक देगा अच्छे काम करने के लिए, नमाज के लिए खड़ा होने की तौफीक देगा, दूसरों को देने के लिए तौफीक देगा और आपके रिस्क में बरकत करेगा। इसलिए आप समझिए बात और इन बातों पर अमल करिए। आपको लगता है अगर किसी और को भी सीखने की ज़रूरत है, तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी सीख सके ये बातें सब जो मैंने बताई हैं इस वीडियो में। तो आपको लगता है अगर कोई टॉपिक किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई ये चीज़ जानना चाहता है, किसी को समझनी चाहिए, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।